So we will be discussing significant figures and rounding off. देखो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? आपके पास जो भी नंबर लिखा है, बीच में जितने भी जीरोज हैं, ये काउंट होंगे, काउंटेबल हैं। जो भी आपके पास नंबर है, अगर उसमें जीरोस पहले लगे हुए हैं, अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसके बाद उसके पास जीरो जो है वो बाद में लगे हुए हैं, ये दोनों के दोनों जीरोस जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं। इसको बेहतर है मैं लिख दूं काउंटेड, काउंट किया जाता है, और इसको मैं लिख दूं नॉट काउंटेड, मतलब काउंट नहीं किया जाता है। तो ये तो थे जनाब नॉन डेसिमल नंबर। ऑब्वियस सी बात है, डेसिमल नंबर्स भी हैं। तो सबसे पहला वाला जो कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको कि पॉइंट समथिंग नंबर है, बीच में जीरोज हैं और फिर समथिंग नंबर है। जब डेसिमल नंबर में बीच में जीरो आएंगे तो ये काउंट किए जाते हैं। अगर हमारे पास 0.00 समथिंग नंबर है, तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पर जीरोज होते हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। लेकिन अगर कोई नंबर हमारे पास है डेसिमल वाला और उसके आखिर में जीरोज हैं, तो इनको काउंट किया जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो हम डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो असल कंफ्यूजन इसमें ही होती है। तो जो जीरोज डेसिमल के राइट साइड पर हैं, जो जीरोज नंबर के राइट साइड पर हैं वो काउंट होते हैं, जो नंबर्स लेफ्ट साइड पर हैं वो काउंट नहीं होते। ये हम बात कर रहे हैं जब नंबर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब 23910 50314 014 0141 0 5.903 0.00619 3.40901 90। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बताएं इसमें पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? पहले वाले में हम सिर्फ इन 4 नंबर्स को देखेंगे क्योंकि नॉन डेसिमल नंबर है, और नॉन डेसिमल नंबर में सिर्फ बीच के जीरोस काउंट होते हैं, साइडों के जीरो काउंट नहीं होते। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बात समझ में आ गई? इसमें हम इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अब इसके अंदर जो जीरो बीच में आ रहा है वो तो काउंट होता है, जो साइड के होते हैं वो काउंट नहीं होते। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नॉन डेसिमल नंबर में सिर्फ बीच के नंबर्स काउंट होते हैं अगर जीरो हैं, तो साइडों के जीरो काउंट नहीं होते। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
जनाब डेसिमल वाले नंबर में बीच वाले जीरोस और राइट वाले जीरोस काउंट होते हैं, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर हम लेफ्ट साइड वाले जीरोस को काउंट नहीं करते, डेसिमल नंबर में सिर्फ राइट वाले जीरोस काउंट होते हैं, तो ये हो गई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल वाले नंबर में राइट वाले जीरोस काउंट होते हैं, मिडिल वाले जीरोस काउंट होते हैं, लेफ्ट वाले जीरोस काउंट नहीं होते, तो जनाब ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, मैंने बताया अगर आखिर का नंबर 5 से बड़ा हो या 5 हो तो आप राउंड अप करते हैं, अगर आपके पास नंबर 5 से छोटा हो तो आप राउंड डाउन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 5394, या फिर आपसे मैं कहूँ जनाब 618, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करने को कहूँ तो अब आप ये देखें जो नंबर है ये 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा है तो ये 3 नंबर तो एज इट इज कॉपी होंगे, ये हो जाएगा 539, और पिछले नंबर में हमें राउंड अप नहीं करना बल्कि राउंड डाउन करना है, तो मैं 4 को ख़त्म करके 0 कर दूंगा। जबकि इस केस में जो नंबर है ये 5 से बड़ा है, तो अब पिछला वाला नंबर बड़ा किया जाएगा, तो अब ये 2 हो जाएगा। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने 18 को उठाकर 20 कर दिया है और पिछले नंबर में 94 को उठाकर 90 कर दिया है। तो अगर 5 से बड़ा नंबर हो या 5 हो तो राउंड अप करते हैं, अगर 5 से छोटा नंबर हो तो राउंड डाउन करते हैं। बात समझ में आ गई? अब फॉर सपोज मैं आपसे कहूँ जनाब 43816, मैं आपसे कहूँ कि जनाब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे इसको राउंड ऑफ करें, तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो ये आपके पास होनी चाहिए 3, तो इसका मतलब इसको आपने राउंड करना है। तो जब आप एक डिजिट को देखते हैं तो आप 5 को देखेंगे, लेकिन अगर आप 2 डिजिट को देखेंगे तो अब आप 50 को देखेंगे, तो 16 जो है वो 50 से छोटा है, तो इसकी जगह पर सिंपल मैं 00 लिख दूंगा और इससे पिछला वाला नंबर है उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये हो गए जनाब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ। जनाब यही अगर मैं आपसे फॉर सपोज कहूँ कि जनाब अब आपने उसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है, तो इसका मतलब 4 फिगर्स को नहीं चढ़ा जाएगा, उसके बाद वाली फिगर्स को चला जाएगा। तो अब ये अगर आप नंबर देखें 82 जो है वो बड़ा है 50 से, तो जनाब यहाँ पर तो 00 आएगा, लेकिन उससे पिछला वाला नंबर जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, 561 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 2.135 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर चेंज करना था, तो हमने जब आखिर का 35 देखा वो 50 से छोटा है, तो हमने राउंड डाउन कर दिया और 35 को हमने 0 कर दिया। इन शॉर्ट अगर 5 से नंबर छोटा होगा तो हम उसको 0 कर देंगे, अगर 5 से नंबर बड़ा होगा तो उसको 1 बढ़ा देंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हमारे पास नंबर है फॉर सपोज 52.314 और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करने हैं।
तो इन 3 को देखा जाएगा और बाकियों को छोड़ दिया जाएगा। तो अब ये नंबर 3 डिजिट है, तो अब हम 50 से नहीं बल्कि 500 से देखेंगे। तो ये 500 से छोटा है, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। पिछला वाला नंबर बढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला गया है, तो इसका मतलब हमें ये वाले ज़ीरोज़ नहीं लिखने होंगे, तो हम सिर्फ लिखेंगे 52.3। बात समझ में आ गई? अच्छा जनाब, अब हमारे पास क्वेश्चन है विंटर 19 पेपर 1 वेरिएंट 1 क्वेश्चन 13। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है 59.843 का स्क्वायर 20.13 मल्टीप्लाई बाय 0.9024। अब वो ये कह रहे हैं कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे इसको करना है। तो पहले 1 सिग्निफिकेंट फिगर देखें, तो इसका मतलब ये सब आपको उड़ाना है। तो आप देखें कि ये जो नंबर है ये 9843 है, जो कि 5000 से बड़ा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो इनकी जगह पर 0 आ जाएंगे, और जो आखिरी वाला नंबर है वो 1 बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। अगर हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो ये पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से 1 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि ये जो 013 है मतलब 13 है, ये 500 से छोटा है। तो इसका मतलब ये नंबर वैसा का वैसे ही रहेगा और 0 काउंट नहीं होगा। जनाब, नंबर से पहले वाले 0 वैसे ही काउंट नहीं होती। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि मुझे ये नंबर उड़ाने हैं। तो ये रह जाएगा 0.9। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो कैंसिलेशन अगर कर लूँ तो ये हो गया 3/2, और 0.9 का मतलब है कि 9/10। तो जनाब कैंसिलेशन करेंगे, ये पड़ जाएगा 3 10 30, 9 2 18। तो जनाब ये हो जाएगा 6 5 6 3 पॉइंट्स में करना चाहें तो डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.67। लेकिन उन्होंने मांगी है 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंडिंग ऑफ करने के बाद एस्टिमेट करनी वैल्यू, तो 1.67 हो गया जनाब। लेट मी चेक द आंसर।
एक गलती हुई है हमसे, वो ये कि इस पर स्क्वायर था। यहाँ जब स्क्वायर लगाऊंगा तो ये सब गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा जनाब 9/10। तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 36,000 और ये हो जाएगा 180। 0 से 0 कैंसिल। फिर आप करेंगे 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 36 और 2 0 वैसे कॉपी होंगे तो आंसर आएगा 200। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? Now we have a question from Winter 19, variant 1, paper 2, sorry, paper 1, variant 2, question 8. And the question is, one significant figure करना है 39.864 multiplied by under root 8.987 divided by 0.6013. Try yourself.